Good morning, students. Today I am going to start the new chapter of your SST book, and the chapter name is The Temperate Grassland. स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में आप लोगों ने क्लाइमेटिक जोन्स के बारे में स्टडी किया था। ये आपका इक्वेटर है। इक्वेटर से 23.5 डिग्री नॉर्थ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और 23.5 डिग्री साउथ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये जो जोन है ये ट्रॉपिकल जोन है, ठीक है। और ट्रॉपिकल जोन से फिर ऊपर आते हैं तो 66.5 डिग्री नॉर्थ ये आपका है आर्कटिक सर्किल, ठीक है। और इसके नीचे आइएगा तो 66.5 डिग्री साउथ में है अंटार्कटिक सर्किल, ठीक है। तो ये जोन और ये वाला जोन, ये दोनों कौन सा जोन है? ये टेम्परेट जोन है ना। ये दोनों टेम्परेट जोन है, राइट। तो हम लोग टेम्परेट जोन में क्लाइमेट कैसा होता है? टेम्परेट जोन में क्लाइमेट मॉडरेट होता है। मॉडरेट मीन्स नीदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड, ना बहुत ज़्यादा गर्म और ना बहुत ज़्यादा ठंडा। तो ऐसे क्लाइमेटिक जोन में ग्रासलैंड्स होते हैं। ग्रासलैंड्स का मतलब घास के मैदान। तो हम लोग उन्हीं टेम्परेट ग्रासलैंड्स के बारे में इस चैप्टर में स्टडी करेंगे, ठीक है। और इसके लिए हम लोगों ने प्रेरीज का एग्जाम्पल लिया है केस स्टडी के रूप में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इन द प्रीवियस चैप्टर्स यू हैव रीड अबाउट द टू डिस्टिंक्ट क्लाइमेटिक रीजन्स ऑफ द ट्रॉपिकल जोन। प्रीवियस क्लास में आप लोगों ने दो अलग अलग क्लाइमेटिक रीजन्स के बारे में पढ़ा था और वो दोनों क्लाइमेटिक रीजन्स ट्रॉपिकल जोन में थे, मतलब ये वाले जोन में थे, ट्रॉपिकल जोन, ठीक है। इक्वेटर के आसपास का जो जोन है वो क्या है? ट्रॉपिकल जोन है। वो दो क्लाइमेटिक रीजन कौन कौन थे? द ट्रॉपिकल हॉटवेट फॉरेस्ट, द ट्रॉपिकल हॉटवेट फॉरेस्ट रीजन, जिसके लिए हम लोगों ने शायद DR कॉन्गो का एग्जाम्पल लिया था केस स्टडी के रूप में। और दूसरा था ट्रॉपिकल डिजर्ट्स, जो कि हम लोग प्रीवियस चैप्टर में पढ़े थे, और इसके लिए हम लोगों ने सऊदी अरेबिया का एग्जाम्पल लिया था। अब आगे टेम्परेट जोन की हम बात करते हैं। द जोन लाइंग बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्किल। ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, मैं फिर से यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ, ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। इक्वेटर से 23.5 डिग्री नॉर्थ में, और 66.5 डिग्री नॉर्थ में क्या है? आर्कटिक सर्किल, ठीक है। तो ये वाला जो जोन हो गया ये टेम्परेट जोन हो गया। उसी तरह से साउदर्न हेमिस्फीयर में अगर आते हैं हम लोग तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ये इक्वेटर से 23.5 डिग्री साउथ में है, और 66.5 डिग्री साउथ में आप जाइएगा तो यहाँ पर होगा अंटार्कटिक सर्किल। तो ये वाला जोन, ये जोन और ये जोन, ये दोनों क्या है? टेम्परेट जोन है, ठीक है। तो इसको हम टेम्परेट जोन्स कहते हैं। द जोन्स लाइंग बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्किल इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड द अंटार्कटिक सर्किल इन साउदर्न हेमिस्फीयर आर कॉल्ड टेम्परेट जोन्स। द क्लाइमेट हियर इज नीदर वेरी हॉट एज इन द ट्रॉपिकल जोन नॉर वेरी कोल्ड लाइक द फ्रिजिड जोन। यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है, जो क्लाइमेट होता है ना, वो बहुत हॉट भी नहीं होता है ट्रॉपिकल जोन की तरह, है ना, और ना बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है फ्रिजिड जोन की तरह। यहाँ पर क्लाइमेट जो होता है ना वो कैसा होता है? मॉडरेट होता है। ट्रॉपिकल जोन में क्लाइमेट वेरी हॉट और फ्रिजिड जोन में वेरी कोल्ड। लेकिन ये जो टेम्परेट जोन है यहाँ पर क्लाइमेट मॉडरेट होता है, ना बहुत ज़्यादा गर्म ना बहुत ज़्यादा ठंडा। In the temperate zones of the northern and southern hemisphere, there are vast areas which are covered by tall grasses. टेम्परेट जोन्स में या तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो या फिर साउदर्न हेमिस्फीयर, टेम्परेट जोन्स में जो एरियाज हैं वो टॉल ग्रासेस से कवर्ड है, मतलब लंबी लंबी घास से ढके हुए हैं। वेरी फ्यू ट्रीज ग्रो हेयर, यहाँ पे बहुत कम ही पेड़ उगते हैं, ठीक है। दिस ग्रासी एरियाज, ये जो ग्रासी एरियाज है, घास वाली भूमि है, इसको हम लोग ग्रासलैंड्स कहते हैं, ठीक है। ग्रासलैंड्स आर प्रेजेंट इन ऑल द कंटिनेंट्स। ग्रासलैंड्स जो है सारे कंटिनेंट्स में मौजूद होते हैं।
जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं वो सब जगह ग्रासलैंड्स होते हैं, बट इन डिफरेंट प्लेसेस देयर नेम्स आर ऑल्सो डिफरेंट। तो जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं हर जगह ग्रासलैंड्स हैं, लेकिन हर कॉन्टिनेंट में उनका नाम अलग अलग है, ठीक है। इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर देयर आर स्टेपीज इन यूरेशिया। यूरेशिया में हम ग्रासलैंड्स को किस नाम से जानते हैं? स्टेपीज, विच एक्सटेंड फ्रॉम मंगोलिया एंड नॉर्थ वेस्ट चाइना इन एशिया अप टू रोमानिया एंड हंगरी इन यूरोप, दाओ यूक्रेन, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान एंड पार्ट ऑफ रसिया। द प्रेरीज इन द नॉर्थ अमेरिका, ये तो हो गई यूरेशिया में स्टेपीज कहते हैं। फिर नॉर्थ अमेरिका में प्रेरीज कहते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग केस स्टडी में आज पढ़ने वाले हैं। द प्रेरीज इन नॉर्थ अमेरिका कवर अनदर बिग एरिया ऑफ टेम्परेट ग्रासलैंड स्ट्रेचिंग फ्रॉम टेक्सास स्टेट ऑफ द यूएसए अप टू द अल्बर्टा प्रोविंस ऑफ कनाडा। इन द साउदर्न हेमिस्फीयर द पम्पास इन अर्जेंटीना, जो कि साउथ अमेरिका में है, वेल्ड्स एंड सवानास इन अफ्रीका एंड डाउन्स इन ऑस्ट्रेलिया। तो स्टूडेंट्स आपको याद रखना है, यूरेशिया में ग्रासलैंड्स को स्टेपीज कहते हैं, नॉर्थ अमेरिका में प्रेरीज कहते हैं, साउथ अमेरिका में पम्पास कहते हैं, और वेल्ड और सवाना अफ्रीका में कहा जाता है, और डाउन्स जो है वो ऑस्ट्रेलिया में कहा जाता है। एक वर्ड यहाँ पे आ रहा था यूरेशिया, तो ध्यान दीजिएगा, यूरेशिया जो वर्ड है ये दोनों कॉन्टिनेंट का कंबाइंड फॉर्म है। कौन कौन सा कॉन्टिनेंट? यूरोप एंड एशिया। तो यूरोशिया, देखिए ये इसका फर्स्ट वाला लेटर ले लिए यूरो, और एशिया का लास्ट वाला लेटर यूरोशिया। तो यूरोशिया क्या होता है? यूरेशिया क्या होता है? यूरेशिया सॉरी, यहाँ पे हमने गलत क्या किया, यूरोप है ना, यूरोप और एशिया। तो ये सिर्फ ये लिया गया फर्स्ट लेटर, ठीक है, और फिर ये बीच का छोड़ करके ये पूरा ले लिया, तो EURASIA, तो क्या हो गया? यूरेशिया। तो यूरेशिया क्या है? एशिया और यूरोप दोनों कंटिनेंट का कंबाइंड फॉर्म है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी, द लार्ज लैंड मास ऑफ यूरोप एंड एशिया टुगेदर इज कॉल्ड यूरेशिया। द स्टेपीज ऑफ यूरेशिया आर द बिगेस्ट टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ द वर्ल्ड। The prairies. To learn about the temperate grasslands and the life of the people there, let's study the prairie in detail. तो आइए हम लोग टेम्परेट ग्रासलैंड के बारे में जानने के लिए प्रेरीज को डिटेल में स्टडी करते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने टेम्परेट ग्रासलैंड को जानने के लिए एग्जाम्पल लिया है प्रेरीज का, तो आइए हम लोग प्रेरीज को डिटेल में स्टडी करते हैं। द वर्ड प्रेरी इज अ फ्रेंच वर्ड विच मीन्स मीडो। मीडो मीन्स भी वही होता है घास का मैदान, ग्रासलैंड भी वही है घास का मैदान, ठीक है। तो प्रेरी एक फ्रेंच वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब होता है, प्रेरी एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है मीडो, या फिर उसको हम ग्रासलैंड भी कहते हैं। द वास्ट स्ट्रेच ऑफ फ्लैट लैंड लोकेटेड इन द इंटीरियर ऑफ नॉर्थ अमेरिका इज नोन एज प्रेरीज। ये प्रेरीज क्या है? नॉर्थ अमेरिका में जो काफ़ी बड़ी दूर तक, काफ़ी लंबी दूर तक जो घास के मैदान हैं उन्हें हम नॉर्थ अमेरिका में प्रेरीज के नाम से जानते हैं। ये देखिए जो ग्रीन कलर आप देख रहे हैं मैप पे, ये आपका प्रेरीज है, ठीक है। प्रेरीज आर वास्ट फ्लैट एंड ट्रीलेस एरिया। यहाँ पे पेड़ नहीं होते इसलिए ट्रीलेस एरिया। अब फ्लैट का मतलब बराबर, फ्लैट वास्ट मीन्स बहुत बड़ा, फ्लैट मीन्स बराबर, और ट्रीलेस एरिया है मतलब यहाँ पेड़ पौधे नहीं है। लोकेटेड फार अवे फ्रॉम द ओशियन, ये ओशियन से काफ़ी दूर है। लोकेशन, द प्रेरीज आर लोकेटेड इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड पार्ट ऑफ कनाडा। तो ये अमेरिका के सेंट्रल पार्ट में और कनाडा के कुछ पार्ट्स में ये प्रेरीज लोकेटेड है। द रीजन कंसिस्ट ऑफ फ्लैट और हिली लैंड कवर्ड विथ टॉल ग्रासेज। इस रीजन में कुछ फ्लैट एरियाज भी हैं, ठीक है, और कुछ हिली एरियाज भी हैं, लेकिन वो पूरा क्या पूरा जो है टॉल ग्रास से, लंबी घास से क्या है, ढका हुआ है। द फार्म्स हियर आर वेरी बिग। यहाँ पे जो खेत होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं। दे स्ट्रेच ओवर थाउजेंड्स ऑफ एकर्स। ये जो प्रेरीज है ना, ये हजारों एकड़ में फैले हुए हैं। द इम्पोर्टेंट प्लेसेस इन द प्रेरीज आर शिकागो, डालास, टेक्सास, न्यू मैक्सिको, इलिनॉइस,
कोलोराडो, ओक्लाहोमा एंड मिनियापोलिस in the USA. In Canada, the three provinces Alberta, Manitoba and Saskatchewan are called the prairie provinces. The Mississippi and Missouri are two rivers which flow down the prairie. दो नदियां हैं, मिसिसिपी और मिसौरी, ये दोनों इस प्रेरीज रीजन से होकर बहती हैं. क्लाइमेट, द क्लाइमेट ऑफ द प्रेरीज इन्फ्लुएंसड बाई इट लोकेशन. यहाँ की जो क्लाइमेट है ना, प्रेरीज की जो क्लाइमेट है वो इसके लोकेशन से काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड है. एज इट इज़ लोकेटेड ईस्ट ऑफ द रॉकीज माउंटेन्स, ये चूँकि रॉकी माउंटेन के ईस्ट में है. द रेनफॉल डिक्रीज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, तो जैसे जैसे हम लोग ईस्ट टू वेस्ट जाते हैं तो रेनफॉल क्या होता है, कम होता जाता है. बीइंग लोकेटेड फार फ्रॉम द ओशियंस काउजेज अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर्स, चूँकि यह ओशियन से काफ़ी दूर है इसलिए यहाँ पे टेम्परेचर का वाइड रेंज देखने को मिलता है. जैसे हम लोग पहले भी पढ़ चुके थे कि ओशियन के पास जो टेम्परेचर होता है तो मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर में काफ़ी कम डिफरेंस होता है. ध्यान दीजिएगा, ओशियन के जितने पास रहेंगे, जितना नज़दीक रहेंगे, वहाँ पर मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर का जो डिस्टेंस होगा वो काफ़ी कम होगा. लेकिन जैसे जैसे हमारी डिस्टेंस बढ़ेगी ओशियन से तो मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर का डिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा. तो जो प्रेरीज है वो ओशियन से काफ़ी दूर है, तो दूर रहने की वजह से यहाँ टेम्परेचर में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है. समर्स आर वार्म विथ टेम्परेचर एवरेज 20 to 25 डिग्री सेल्सियस. देखिए, समर में गर्मी में टेम्परेचर जो है 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है. एंड विंटर्स आर कोल्ड, और सर्दी में बहुत सर्दी होती है. एवरेज टेम्परेचर जो है -12 to -17 में जाता है. मतलब देख सकते हैं आप कि समर और विंटर का जो टेम्परेचर है उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिल रहा है. तो ऐसा नहीं होता है, ओशियन से जितनी अधिक दूरी बढ़ेगी तो ये चीज़ होगा ही, है ना. वेजिटेशन, द प्रेरीज आर ट्रीलेस एरिया. प्रेरीज जो है वो ट्रीलेस एरिया है, वहाँ पे पेड़ पौधे नहीं हैं. although the climate in the prairies is not as dry as the tropical, लेकिन फिर भी प्रेरीज का जो एरिया है वो इतना ड्राई नहीं है जितना कि ट्रॉपिकल डिजर्ट है. रेनफॉल इज़ नॉट इनफ फॉर द ग्रोथ ऑफ ट्रीज. रेनफॉल होती है बट इतनी रेनफॉल नहीं होती है कि पेड़ उग सके जितना कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. ट्रॉपिकल जोन में जितनी बारिश होती है ना ट्रॉपिकल जोन में जितनी कम बारिश होती है उतना कम यहाँ पे नहीं है. हाँ, कम है बट इतना भी कम नहीं है कि घास भी ना उग सके. ठीक है, प्रेरीज उतना ड्राई नहीं है जितना कि ट्रॉपिकल डिजर्ट होता है. रेनफॉल इज़ नॉट इनफ, रेनफॉल बहुत ज़्यादा तो नहीं है, रेनफॉल इतना ज़्यादा नहीं है कि पेड़ उग सके. ठीक है, जितना कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में होती है. देयरफॉर द नेचुरल वेजिटेशन इज मेनली शॉर्ट एंड सॉफ्ट ग्रास. इसलिए नेचुरल वेजिटेशन के नाम पर बस वही छोटे और छोटे छोटे घास हैं, दस गिविंग द नेम इट्स नेम ग्रासलैंड. द सॉइल एंड क्लाइमेट ऑफ प्रेरीज आर मोस्ट सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ हार्डी ग्रास. यहाँ की जो सॉइल है, जो क्लाइमेट है, जो रेनफॉल है ना, वो काफ़ी ज़्यादा सूटेबल है ग्रास के उगने के लिए. ठीक है, तो कुछ ग्रास जैसे वीट और मेज की खेती, ये भी एक्चुअली ग्रास के ग्रुप में ही आते हैं. वीट और मेज ये ग्रास के ग्रुप में भी नहीं आते हैं. तो यहाँ का जो क्लाइमेट है, सॉइल है, वो ग्रास के लिए काफ़ी सूटेबल है. तो कुछ हार्डी ग्रास जैसे वीट और मेज यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से उग सकते हैं. द प्रेरीज आर द बिगेस्ट वीट ग्रोइंग एरियाज ऑफ द वर्ल्ड. और यही वजह है ना कि प्रेरीज जो है वो वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा वीट ग्रोइंग एरिया है. मतलब गेहूं की खेती यहाँ बहुत ज़्यादा होती है. द प्रोडक्शन ऑफ वीट इज सो लार्ज दैट द पीपल हैव टू एक्सपोर्ट द सरप्लस वीट टू अदर कंट्रीज. यहाँ पे वीट का प्रोडक्शन इतना ज़्यादा है, द प्रोडक्शन ऑफ वीट इज सो लार्ज दैट द पीपल हैव टू एक्सपोर्ट. इतना ज़्यादा है यहाँ पर वीट का प्रोडक्शन कि लोगों को क्या करना पड़ता है, एक्सपोर्ट करना पड़ता है. तो सरप्लस वीट टू अदर कंट्री, जो सरप्लस वीट होता है, जो एक्स्ट्रा वीट यहाँ प्रोड्यूस होता है, उसको वो दूसरे कंट्री में क्या करते हैं, एक्सपोर्ट कर देते हैं. इन द प्रेरीज ओनली अ फ्यू ट्रीज. पेड़ के नाम पर कुछ ही पेड़ ऐसे जैसे विलो आर फाउंड ऑन द बैंक्स ऑफ द मिसिसिपी एंड मिसौरी रिवर. तो पेड़ तो यहाँ न के बराबर हैं, ज़्यादातर ग्रासलैंड्स हैं. और जो ट्रीज़ हैं भी, तो एक ट्री है विलो जो कि मिसिसिपी और मिसौरी रिवर्स के बैंक पे
मिलती है। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। अभी प्री रिवीजन में भी बहुत कुछ पढ़ना है हम लोग को, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर के रिमेनिंग पार्ट के साथ। ओके बाय।